क्या आप भी रातों रात अमीर बनने का सपना देखते हैं और YouTube पर बड़ी बड़ी बातें करने वाले ट्रेडर इन्फ्लुएंसर्स के चक्कर में फंस जाते हैं? तो मानकर चलिए कि आप अपने हाथों अपनी गाढ़ी कमाई स्वाहा कर रहे हैं। मनी कंट्रोल के एक इन्वेस्टिगेशन में गुरु घंटाल ट्रेडर्स इन्फ्लुएंसर्स की पोल खुली है। थोड़ा वक्त निकाल कर आप भी ये वीडियो देखिए और जानिए कहाँ कहाँ आपको सतर्क रहना चाहिए। आखिर बात आपके पैसे की है। नकली स्टॉक मार्केट गुरुओं को लेकर सोशल मीडिया चैनलों पर फैली नाराजगी के बीच एक बड़ा और अवैध बिजनेस मुश्किल में पड़ गया है। ये बिजनेस बिना जरूरी लाइसेंस के लोगों के पैसे को मैनेज करने से जुड़ा है। हाल ही में सोशल मीडिया पर कुछ बड़े ट्रेडर्स इन्फ्लुएंसर्स की पोल पट्टी खुलने के बाद इस बिजनेस के ग्राहक घबरा रहे हैं और अपने पैसे वापस मांग रहे हैं। एक सोशल मीडिया अकाउंट से एक फोन रिकॉर्डिंग शेयर की गई, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे को अपहरण करने और मारने की धमकी देते हुए सुना जा सकता है। उसमें एक निवेशक ने अपने पैसे वापस मांगे थे, जिसके बाद उसे भाड़े के एक व्यक्ति से धमकी दिलवाई जा रही है। लेकिन चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये बिजनेस क्या है। मनी कंट्रोल ने जितने भी लोगों से इस स्टोरी के लिए बात की, उनमें से कोई भी अपना नाम सार्वजनिक नहीं करना चाहता था, लेकिन उन्होंने बार बार कहा कि इसके बारे में लगभग सभी लोगों को पता है और ट्रेडर्स के लिए दूसरों के पैसे मैनेज करना एक आम बात है, भले ही उनके पास ऐसा करने का लाइसेंस ना हो। ये बात लगभग सबके सामने आ चुकी है कि कुछ ट्रेडर्स YouTube और टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए अवैध एडवाइजरी सर्विस चला रहे हैं। लेकिन ये एडवाइजर्स वहां के लोगों को सिर्फ स्टॉक टिप्स देते हैं। मनी कंट्रोल को जो पता चला है वो इससे एक कदम आगे की चीज है कि ये ट्रेडर्स बिना किसी लाइसेंस के दूसरे के पैसे भी मैनेज कर रहे हैं और उनके लिए खुद ट्रेड करते हैं। खतरा ये है कि पैसे ऐसे लोग मैनेज कर रहे हैं जिनके पास ऐसा करने की पर्याप्त योग्यता या सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन वे अपनी बातों से लोगों को कहानी बेचने में माहिर है। अगर ट्रेड गलत हो जाता है तो उन्हें जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता है। छोटे निवेशक ऐसे घोटाले की तरफ खास तौर से आकर्षित हो जाते हैं क्योंकि उनकी पूंजी कम होती है। ऐसे में वे मल्टी बैगर रिटर्न के वादों के लिए आसानी से तैयार हो जाते हैं। एक जाने माने ट्रेडर ने बताया, ऐसे कई परिवारों को जानता हूं जो इस तरह से अपने पैसे खो चुके हैं। ट्रेडर उनके कुछ लाख रुपए लेता है। बाजार में जब तक सब ठीक चल रहा हो तब तक सब ठीक है, लेकिन जैसे ही बाजार गिरता है तो ट्रेडर गायब हो जाता है और परिवार को लगता है कि वे सहारे के लिए किसी कानूनी संस्था से संपर्क नहीं कर सकते हैं। भारत में किसी के भी पैसे को मैनेज करने के लिए ये जरूरी है उस संस्थान के पास म्यूचुअल फंड, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस या एक ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स का लाइसेंस हो। लेकिन इसे हासिल करने के लिए रेगुलेटर और कैपिटल से जुड़ी जरूरतों को पूरा करना चुनौतीपूर्ण है। ऐसे में क्लाइंट के साथ अनौपचारिक तरीके से डील करना सबसे आसान तरीका है। लेकिन ग्राहक ऐसे बिना लाइसेंस वाले लोगों से संपर्क करते क्यों है? कई लोग जहाँ निवेश पर तगड़ी रिटर्न के वादे से आकर्षित होते हैं, वहीं कई लोगों को बिना किसी निवेश सीमा के अपने पैसा लगाने का मौका मिलता है। एक अंदरूनी सूत्र के मुताबिक पैसों का अवैध प्रबंधन दो तरीकों से किया जा सकता है। मान लें कि एक व्यक्ति के पास बहुत पैसा है, लेकिन वो नहीं जानता कि उसे पैसे से कैसे पैसा बनाने के लिए ट्रेड करना है। फिर वे इस प्रसिद्ध ट्रेडर को अपने ट्रेडिंग खाते का यूजर नेम और पासवर्ड सौंप देता है। वहीं दूसरा तरीका ये है कि ग्राहक पैसे को ट्रेडर के खाते में ट्रांसफर कर देता है और व्यापारी इसे पूल्ड अकाउंट के जरिए मैनेज करता है, जिसमें कई ग्राहकों का पैसा होता है। यह एसेट मैनेजमेंट सैकड़ों करोड़ का हो सकता है और ट्रेडर लाभ पर लगभग 30% कमीशन लेता है। एक अंदरूनी सूत्र ने कहा कि उन्होंने लोगों को औसतन 200 करोड़ रुपए से 300 करोड़ रुपए और अधिकतम 2000 करोड़ रुपए तक मैनेज करते देखा है। हाल ही में एक ट्रेडर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने YouTube पर एक लाइव शो किया था, जिसमें लोग उसके खाते में 200 करोड़ रुपए देख सकते थे, जो दूसरे निवेशकों का उसके खाते में जमा पैसा होता है और जिसे वे मैनेज करता है। एक व्यक्ति ने बताया, ये पूल्ड मनी खतरनाक है क्योंकि पैसा पूरी तरह से ट्रेडर के हाथ में है और ट्रेडर को पैसे के साथ गायब होने के लिए जाना जाता है। कमाए वाले परिवारों से आने वाले बहुत सारे लोगों ने ऐसे घोटालेबाजों के हाथों अपने पैसे खोए हैं। अधिक सुरक्षित तरीका ट्रेडर के साथ अपना यूजर नेम और पासवर्ड शेयर करना है और क्लाइंट के खाते के जरिए ट्रेडिंग के लिए अनुमति देना है। उन्होंने कहा, अगर बाद में आपको ट्रेडर पसंद नहीं आया या आपने अपना विचार बदल लिया तो ऐसे में आपको बस अपना पासवर्ड बदलना होगा। ट्रेडर को ऐसा करने की इजाजत देने के लिए ऐसे कई सॉफ्टवेयर हैं जिन्हें बाजार से खरीदा जा सकता है। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट के अनुसार ये सॉफ्टवेयर 5000 रुपए से भी कम में आ जाते हैं। नाम ना छापने की शर्त पे एक व्यक्ति ने बताया, ऐसा करने के लिए ट्रेडर को पहले
एक सब ब्रोकर के रूप में रजिस्ट्रेशन कराना होगा और फिर ब्रोकरेज को बताना होगा कि उसे बड़ी संख्या में क्लाइंट्स के लिए ट्रेड करने में परेशानी हो रही है। फिर ब्रोकर उस व्यक्ति को सॉफ्टवेयर विक्रेता से संपर्क कराएगा। उन्होंने बताया कि ट्रेडर अपने क्लाइंट से मुनाफे पर तो कमीशन लेता ही है, लेकिन साथ में वे ब्रोकरेज फीस कमाने के लिए सब ब्रोकर लाइसेंस भी लेता है। अपनी सेवाओं को प्रचार करने के लिए कुछ ट्रेडर नियमित रूप से अपने ट्रेड के लाइव सेशन करते हैं। सोशल मीडिया पर इसके लिए लोगों को इनविटेशन भेजा जाता है और संभावित ग्राहक ये देख सकते हैं कि ट्रेडर कितनी बड़ी रकम को मैनेज कर रहा है और वो कितना अच्छा है। फिर इच्छुक निवेशक सोशल मीडिया चैनल के जरिए उस ट्रेडर से संपर्क करते हैं। इस कहानी का दूसरा पक्ष ये है कि जाने माने ट्रेडर और इन्फ्लुएंसर असल में अच्छी तरह से ट्रेड करना नहीं जानते हैं, लेकिन उनकी लोकप्रियता के कारण ग्राहक उनसे अपने पैसे को मैनेज करने के लिए संपर्क करते हैं। ऐसे मामले में फिर वे ट्रेडर किसी दूसरे व्यक्ति को पैसे देकर हायर करते हैं जो जानता है कि अच्छा ट्रेड कैसे करना है, जबकि ग्राहक को नहीं पता होता कि इसमें कोई तीसरा पक्ष भी शामिल है। कई ट्रेडर ग्रुप ऐसे हैं जो जानते हैं कि अच्छा ट्रेड कैसे करना है, लेकिन उनकी सोशल मीडिया पर अच्छी उपस्थिति नहीं है। ऐसे में वो ज्यादा ग्राहकों को लुभाने के इरादे से इन ट्रेडर इन्फ्लुएंसर से संपर्क करते हैं। ट्रेडर्स ग्रुप अपने मार्केट टू मार्केट स्टेटमेंट उस इन्फ्लुएंसर को देता है, जिसका इस्तेमाल कर इन्फ्लुएंसर लोगों को अपने कौशल और ज्ञान का प्रदर्शन करता है। इसे देखकर लोग अपने पैसों को मैनेज करने के लिए जब इन्फ्लुएंसर से संपर्क करते हैं, तब वे उन संभावित क्लाइंट और पैसों को ट्रेडर समूह के पास भेज देता है और बदले में कमीशन लेता है। व्यापारी समूह जो जानते हैं कि अच्छा व्यापार कैसे करना है, लेकिन अच्छी सोशल मीडिया उपस्थिति नहीं है, ग्राहकों को लुभाने में मदद करने के लिए एक व्यापारी प्रभावित व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं। व्यापारी समूह प्रभावित करने वाले को उनके सफल ट्रेडरों के मार्केट टू मार्केट स्टेटमेंट की पेशकश करेगा, ताकि इन्फ्लुएंसर उन बयानों का उपयोग अपनी प्रवीणता का विज्ञापन करने के लिए कर सके। इसे देखकर बहुत सारा पैसा रखने वाला व्यक्ति इस इन्फ्लुएंसर से संपर्क कर सकता है और उसे अपने पैसे का प्रबंधन करने के लिए कह सकता है। इन्फ्लुएंसर तब ट्रेडर्स ग्रुप को बिजनेस लीड पास करेगा और इन्फ्लुएंसर को उन्हें बिजनेस लाने के लिए कटौती मिलेगी। हाल में सोशल मीडिया पर लोग ऐसे नकली स्टॉक मार्केट गुरुओं को लेकर जागरूक हुए हैं और लोग उनसे अपने ट्रेड के वेरीफाइड मार्केट टू मार्केट स्टेटमेंट की मांग कर रहे हैं, क्योंकि ये स्टेटमेंट उनके क्लाइंट या असली ट्रेडर पार्टनर के नाम का खुलासा कर सकता है। मार्केट की इनसाइड खबरों के लिए बने रहे मनी कंट्रोल हिंदी के साथ।